नमस्कार दोस्तों, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना चल रहा है सोशल मीडिया पे। काफ़ी चीज़ें बटी हुई हैं। आप किस साइड हैं, इस वीडियो के बाद किस साइड में होंगे, उस पे चर्चा करेंगे। बिकॉज़ इस पे चर्चा ना करें तो मतलब ऐसा ठीक नहीं लगेगा, बिकॉज़ मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये धुरंधर पिक्चर है, आप में से आई एम श्योर आपने धुरंधर 2 बहुत लोगों ने देख ली है। नहीं भी देखी तो पिक्चर का रिव्यू तो मैंने डाल दिया है। फिनोमेना ये है कि बहुत लोग सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे अदरवाइज़ धुरंधर 2 को बोल रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है। दैट इज़ वन एक्यूजेशन। बीजेपी का वो कर रही है, मोदी जी की चाटुकारिता है, एंड ये एंटी मुस्लिम करके है, एंड फियर है, एंड प्रोपेगेंडा, और ये इस तरह की कैटेगरी में डालने की बात कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज हर चीज़ को मोदी जी को ये जो जो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं धुरंधर को, वो सारे के सारे क्लियरली श्योरली मोदी जी को पसंद नहीं करते, बीजेपी को पसंद नहीं करते। बहुत रेयर है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप मूवी को अलग तरह से जो देखना है, समझने, थोड़ा समझाने में ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, पर कवि क्या कहना चाह रहा है तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। सी, अगर हम ऑपोजिशन को ये कि हर चीज़ को तुम मोदी जी के बारे में बना दोगे और वो चीज़ अच्छी लगती है लोगों को, जैसे हमारे जैसे बाई स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बहुत कोई पसंद नहीं है, बहुत कोई नापसंद नहीं है, एंड वो देखते हैं एंड हर चीज़ पे फ्रेश ओपिनियन बनाते हैं, उन लोगों को आप एलिनेट कर देंगे। या ऑपोजिशन वालों को बोल रहा हूँ, ये पिक्चर अगर प्रोपागेंडा है तो हिंदुस्तान में सारी पिक्चर्स ही प्रोपागेंडा हैं और हर चीज़ ही प्रोपागेंडा है। ये वीडियो भी फिर प्रोपागेंडा ही है, बिकॉज एवरी टाइम समबडी इज ट्राइंग टू ऑलवेज इन्फ्लुएंस समथिंग और टेल सम स्टोरी। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो बजरंगी भाईजान थी जहाँ दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अवाम अलग है पर वहाँ की मिलिट्री अलग है, वो भी तो एक प्रोपागेंडा था। और मैं अब बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही गलत प्रोपागेंडा था। किसी देश के लोग कोई अलग नहीं होते कि गवर्नमेंट अलग है, लोग अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। अच्छे होंगे, अपने लिए अच्छे हैं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के लिए अच्छे नहीं है। इंडिया पाकिस्तान है, एंड उसमें पिक्चरों में जाके लारम पेट करके दिखाते हैं बहुत लोगों को। धुरंधर पिक्चर का ना वायलेंस बहुत ज़्यादा, अरे ये वायलेंस इससे ज़्यादा उनने हमारे सैनिकों के साथ किया हुआ है। गूगल कर लो, लेफ्टिनेंट कालिया कारगिल, व्हाट हैपेंड टू हिम एंड हिज बॉडी कैन नॉट, उसका 5% भी नहीं दिखाया है यहाँ पे। जो जिनको यहाँ देखना भी नहीं चाहते, जिस चीज को देखना भी नहीं चाहती इंडिया की पब्लिक, जो ये वाली पब्लिक है कि ऐसा दिख करा गया है, स्किन्ड अलाइव करके वो सीन था, उससे भी बुरा बुरा। अब बोलने में मेरे को ऐसा अंदर से फील हो रहा है, तो आंखों में वो आ जाता है पानी। बोलते हुए टुकड़े करके गूगल करो, रौश फैला था, ये करा है। और एक नहीं, उनने कई बार कई कई चीजें कर रखी हैं। उनका तो दिखाया ये अपने, जो देश अपनी हीरोइक स्टोरी मेथोलॉजी वाली भी करते, जिस देश को तकलीफ होती है, वो देश कोड़े खाने के लिए और गुलामी के लिए पैदा हुआ है। तुम फैंटेसी में भी तुम्हें तकलीफ हो रही है, नहीं फैंटेसी करके क्या होगा। ये जो अमेरिकन अपनी सारी मूवीज बनाई हैं, इनने इनने घना सच है, घने ताकतवर है। ईरान ने इन्हें दिखा नहीं दिया अभी। अरे ईरान ने दिखा नहीं दिया अमेरिका को क्या है अमेरिका। पर अमेरिका की पिक्चर देख लो, कहां से कहां जाते हैं, कहां क्या क्या करते हैं। वो जेम्स बॉन्ड बना रखा था, और ये इनके एजेंट्स होते हैं, कहां कहां काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हमने अपनी एक सेटिंग में, मैं कह रहा हूं, ये इस गवर्नमेंट के उसके लिए है, बीजेपी के लिए, प्रो बीजेपी ये है मूवी, यही बोल रहे हैं ना लोग। और ये तो कांग्रेस को बुरा दिखा रहे हैं। यार अगर कोई नलायक स्टूडेंट नलायकी फील कर रहा है, दिमाग नहीं है, मूवी ओपन्स विद द सीन, कंधार वाला सीन है ना, वे डोवल जी का कैरेक्टर के इक्विवेलेंट वो माधवन जी का है, भारत माता की जय बोलो, और वो बोलता है हिंदू तो वो ऐसे है। वो जो भी डायलॉग हैं, वो तो भाजपा की सरकार थी यार उस टाइम पे। ओहो जी के प्रॉब्लमेटिक है लोगों की, नहीं पता। 99 में भाजपा की सरकार थी ना जब वो हुआ था। जसवंत सिंह किसके मिनिस्टर थे जो वहां जाके गए थे? भाजपा के मिनिस्टर थे ना। और उसके 99 से स्टार्ट होती है मेन इवेंट। उसके बाद अगला इवेंट दिखाते हैं 2001 में, पार्लियामेंट अटैक दिसंबर में। उस टाइम किसकी सरकार थी? ओहो, वो तो फिर भाजपा की सरकार थी। तो ये भाजपा की सरकार का वो हो रहा है क्या, इज्जत दी जा रही है इससे बहुत ज्यादा। तो उसके बाद कांग्रेस का नंबर आया, पर ये इवेंट्स कैप्चर करे गए हैं।
1999 से 2022-23 तक के इवेंट्स उस मूवी में कैप्चर करे गए हैं। जैसे कि सलमान खान की कोई पिक्चर आई थी भारत या कुछ ऐसे करके, उसमें भी इंडिया के इवेंट्स कैप्चर करे गए थे अलग अलग। आपने वो भी मूवी देखी है। तो उस मूवी पे एक काल्पनिक या कुछ स्टोरी बनाना करना ले जाने में ऐसी इतनी क्या तकलीफ आ गई? अननोन मैन वाली स्टोरी क्या गलत है? अभी 2-4 दिन पहले लश्कर ए तैयबा का अननोन गनमैन गूगल मारो क्या है। तो अगर कोई बता रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, पर ये ऐसे सच नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्री थोड़ा बन रही है। मूवी में जो भी बोल रहा है ये निंदा करने के लिए बकवास, भाई साहब जिसने हॉल में जाके देखी है और बिल्कुल शुरू से देखी है, तो उसका डिस्क्लेमर सुना है आपने? कितनी देर तक वो बोल रहा है, बोले ही जा रहा है, मतलब बोले ही जा रहा है। और क्या बोले जा रहा है आप जाके वो देख लो। ये जो मिर्ची लग रही है ना लोगों को, ये सिर्फ मिर्ची इस चीज की लगती है कि मोदी जी बाजी मार गए। अरे मोदी जी क्या बाजी मार गए इसमें? मोदी जी, मेरे को तो कुछ नहीं लगता इसमें मोदी जी का डीमोनेटाइजेशन को उनने ऐसे को स्टोरी सुना दी। हाँ, तो दुनिया को पता है, इतना समझदार होना चाहिए। तो ठीक है, कुछ हुआ होगा। हाँ, वो 60,000 करोड़ का नुकसान नहीं है, वो तो पेपर और इंक है, बात मान ली। तो उसने समझा दिया ऐसे। अब जो भक्त हैं, कम लोग हैं, उनको वो तो वैसे भी फैन है। वो तो बोलते हैं मोदी जी का कि 500 रुपये का पेट्रोल हो जाए, हमें खाना ना मिले, हम तो मोदी जी। तो वो तो जो 15-20% भक्त कैटेगरी वाला होता है, वो तो कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के भी 20% भक्त हैं। वो अलग बात है कि उसके बाद उनके 3-4% ही ऐड हो पाते हैं और 24 पे टिक जाते हैं वो। और बीजेपी का ये कि 20% के वोट बैंक भक्त है, पर वो फिर भी 18, 19, 20 और ले जाते हैं, वो और ले जाते हैं। क्योंकि ये हरकतें, जब कोई पिक्चर आती है जो आदमी जाके एंजॉय कर रहा है। अरे वो 45 साल पहले जब, अब डिस्क्लेमर वो दूसरा भेजा था इनने, जो एंड में दिखाते हैं वो गोलू मोलू मुंह मोड़ता है, तो वो तो 45 साल पहले तो कांग्रेस ने भेजा होगा ना। तो कांग्रेस की तारीफ ही हुई ना एक तरह से। 45 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में? 1981 में उन्हीं की थी। और जो पहले से भेजा था, जो भेजे हुए हैं इनने, जो असलम सोडा वाला, वो भी उन्होंने भेजा होगा। तो सारी गवर्नमेंटें कुछ करती हैं। ये आप माइंड में अपने आप बना लेते हो कि भाई ये सब। आप मुझे बताओ, इसमें हर चीज में हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है यार? ये आप मुझे बताओ कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया कुछ दिखाता है या लड़ता है, करता है, तो पाकिस्तान में सिंस मुस्लिम्स हैं, तो ये इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गया। देश की कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इस हिसाब से तो जो ईरान बम पटाखे फेंक रहा है कतार पे, सऊदी पे, यूएई पे, ओमान पे, बहरीन पे, कोई सा छोड़ रहा है? सब जगह पटाखे भेज रहा है ना, हैं? तो फिर ये क्यों लड़ रहे हैं? ईरान इराक क्यों लड़े? अगर क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, तो देन ये रशिया यूक्रेन क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों लड़ते रहते हैं? मेक्सिको में कौन सा रिलीजन है जो इतनी दीवार खर्च करने की जरूरत होती है यूएसए को? वहां से क्यों खटपट हो रही है? तिब्बत, कौन सा तिब्बत जो है वो कौन सा धर्म फॉलो करता है? और ये चाइना कौन सा धर्म फॉलो करता है? वहां क्या रहता है? हर चीज को धर्म के नजरिए से देखना कब तक देखेंगे? नहीं, अगर वो उसको हमें ऐसे करके रहना है, ऐसे करके। सी, यू हैव टू रियलाइज कि जो सॉफ्ट पावर है वो बहुत बड़ी बड़ी चीज है, साइकोलॉजिकली बड़ी चीज है, डोमिनेटिंग है। जब ये पिक्चर इतना अच्छा कर रही है, इतने लोगों को अभी टिकटें नहीं मिलती। वो जाते हैं तो 4 टिकटें, मैं मजाक कर रहा था कि जेन्युइनली नहीं मिल रही लोगों को इकट्ठे अगर लेनी है वो टिकटें। इस मूवी ने मंडे मंडे को 65 करोड़ कमाए। आज तक ओपनिंग नहीं लगती थी 50 करोड़ की पिक्चरों की, जो शुरू में लगती है। ओपनिंग तो इसकी जो भी लगी है 100-150 करोड़, जो भी हमें पता है, मंडे को, विच इज़ अ वर्किंग डे, नॉट ए छुट्टी, 65 करोड़ कमाए हैं इसने। तो भाई लोग देख रहे हैं इसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाइना में एक वुल्फ वॉरियर करके 2017 में पिक्चर आई थी उनकी, चाइना वालों की। उनने भी अपनी स्टोरियाँ इस तरह दिखाई कि बेसिकली उसका मैसेज ये था कि चाइना पे कोई अटैक करेगा तो वो कितनी भी दूर हो, चाइना विल कम एंड रिस्पॉन्ड। बेसिकली उसका मीनिंग ये है। उस मूवी की भाई साहब 15-16 करोड़ टिकटें बिकी। यानी चाइना के हर 7वें 8वें आदमी ने वो पिक्चर देखी। बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। तो आप ये देख लो कि मतलब इंडिया में कौन सी पिक्चर की 15-16 करोड़, अभी तक तो टिकटें बिकी नहीं है 15-16 करोड़, तो है ना। ये पिक्चर अच्छा कर रही है, बहुत लोगों को नैरेटिव में मिर्ची लग रही है।
पठान के अंदर अगर आईएसआई की एजेंट के साथ झूमे जो पठान, तो बड़ा अच्छा लगता है, वो अपना एंटरटेनमेंट है, मैं तो उसको बुरा नहीं बोलता, पर वो डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि भाईचारे की बात करती है। ये शत्रु बोध जगाने वाली पिक्चर है। अब मैं गहरी बात करने वाला हूँ क्योंकि अब तक जो दूसरे तरह के सब्सक्राइबर होंगे चले जाएंगे। अभी जो सब्सक्राइबर है वो है जो रोज आता है, रोज लंबा वीडियो दिखता है और बीच में जेम्स ऑफ नॉलेज लेके जाता है। शत्रु बोध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ कोई कुछ कर दे और आप बहुत जल्दी फॉरगिव कर दो इज़ अ वीकनेस, उसको याद रखना। देखो, एक होता है हेट करना, पूरे टाइम एंगेज रखना, दुखी रहना, उस पे अलग वीडियो आ जाएगा। इस मूवी पे और भी बहुत एनालिसिस हैं। अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर पे आप बहुत एनालिसिस चाहते हैं बिकॉज कई लोगों को अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर पे तकलीफ ये हुई कि यार उसकी तुमने स्टोरी क्यों दिखा दी, एंड उसको आउट एंड आउट ऐसे करके दिखाना चाहिए था। क्योंकि इंडियंस ना बहुत मोस्टली ब्लैक एंड वाइट में सोचना चाहते हैं। हमें 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 विलन्स चाहिए मोकैम्बो जैसे, गब्बर जैसे, जिनका अगला पिछला पता नहीं, बस वो अपने में ही वो है। ये बहुत लेयर्ड और इंटेलिजेंट पिक्चर है। आदित्य धर इज़ अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट थिंकिंग इंडिविजुअल। डिटेलिंग बहुत ही खास है। एक एक चीज़ अगर आप चेक करेंगे, अगर वो पंजाब रेजिमेंट का दिखा रहे हैं तो रामगढ़ का नाम आ रहा है जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी, जो कि रांची के पास एक जगह है झारखंड के अंदर जहाँ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है, वहाँ पे ही ट्रेनिंग होती है। तो आई फॉर डिटेलिंग ऐसे कि मुंह से हमारे जैसे जो एक्सपर्ट भी हैं गलतियां निकालने वाले निकाल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो उसमें बड़ा मजा आता है ना निकालने में। ये देखो, नहीं तो पुराने मूवीज जो आए हैं उनमें रैंक्स उल्टी दिखा देते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल होगा तो उसका जो अशोक का और स्टार है वो उल्टा करके दिखा देते हैं। कोई यहाँ पे ये अलग से जो लाइन लैड होता है या नेम टैब होता है या कुछ ऐसे, इतनी डिटेलिंग रॉन्ग होती है उनकी। उनकी जो हर चीज़ के ऊपर इतनी फाइन डिटेलिंग है उस मूवी के अंदर। तो वो बहुत ही ये बनने नहीं वाली। ये मूवी इस तरह की, ये बाकी यश चोपड़ा बैनर और ये सब नहीं बना पाएंगे अब, करण जौहर वाले। और ये एक नेगेटिविटी की इस मूवी के अगेंस्ट डेलिबरेट, जो मतलब अब ऐसा हो रहा है जो लाइक कर रहा है मूवी को, उसको लाइक करते लग रहा है कि मैं आके बोल दूंगा ना कुछ अच्छा कि अच्छी पिक्चर है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इस तरह का वो करा जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत ख़राब है। सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, मैंने कोई धुरंधर वालों से कोई खर्चा पानी नहीं ले रखा। ऐसी पिक्चरें बहुत कम आएंगी, कम आई हैं, जाके देख लो। ठीक है, लोग अपने आप को जज करो 4 घंटे में। एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत अच्छी है, पूरी स्टोरी को पिरोया हुआ है। गूगल करके चेक करोगे तो सारी चीज़ें वो हुई हैं। अब उनके पीछे कल्पना और वो कर लेंगे तो वो भाई सारी चीज़ें जो हम स्टोरियाँ सुनते हैं कभी किसी राजा की या पहले किसी की या ग्रीक मैथोलॉजी में होती, तो क्या सब ऐसे ही होते थे क्या? इतने मतलब तीर मार के ऐसे सब अपने हीरोज़ की स्टोरी सुनाते हैं, सारी सिविलाइजेशन सुनाती हैं, पुरानी नई सब। हम भी सुनाते हैं कि ऐसे थे, हमारी गोल्डन एज थी और इतने बहादुर थे और वो महाराणा प्रताप की तलवार 70 kg की थी। हाँ होगी, आर्मर होगा उस टाइम पे, हो सकता है 6-7 फीट के हो सकता है वो। तो वो स्टोरियाँ सुनानी बहुत ज़रूरी हैं। उसमें हो सकता है 60-70-80% ही ट्रुथ हो, 20-30-40% अतिशोक्ति अलंकार हो। अतिशोक्ति अलंकार हिंदी में पढ़ा होगा सबने 6ठी क्लास में, ठीक है। बट दैट इज ओके। क्यों अपने आप को मतलब वाई इंडियंस आर लाइक, जो वेस्टर्नर्स है ना, कि तुम्हारी सलाम बॉम्बे ही पसंद करेंगे हम, स्लम डॉग मिलीनियर ही पसंद करेंगे, गरीब इंडिया दिखाओ तुम्हें, तो इसी तरह की मूवीज़ को हम ऑस्कर देंगे क्योंकि दैट इज़ व्हाट वी लाइक टू पिटी इंडियन सेटिंग्स, पिटी इंडियन गरीबी, इंडियन इन चीज़ को लोग ज़बरदस्ती है। अब ना मलयालम सिनेमा अच्छा है, ये नहीं है यार अच्छा, इतना ग्रेट नहीं, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं साउथ का ऐसा नहीं, क्यों? साउथ ने इस पिक्चर को रिजेक्ट किया है। आई वॉज सीइंग द नंबर्स, कोई नहीं देख रहा है साउथ में, हालांकि डब है। तो ये जो एड्रेनलिन रश, टेस्टोस्टेरोन ये है, ये भैया दिल्ली के 200 किलोमीटर पे ज़्यादा चलता है। यहीं वो वॉर हुई है, यहीं अब होंगी। अभी ऑप सिंदूर के भी पटाखे यहीं गिर रहे थे, कोई सालेम में कुछ नहीं हो रहा। आई एम नॉट ट्राइंग टू यहाँ मेक इट नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया और डिवाइड इंडियंस और समथिंग, बट दैट्स अ फैक्ट। द हिंदी ऑडियंस हैज़ लव्ड बेहूदी पिक्चर्स ऑफ साउथ, इज़ अ फैक्ट। ऐसा कोई बहुत ग्रेट शेक्स वो नहीं था, पर वो यहाँ और गंद परोसा जा रहा था हिंदी में, तो ऑफकोर्स लगा कि चल इट इज़ लाइक ना वहाँ जाके डोसे खा लेते हैं, समथिंग लाइक कि खा लेते हैं। बट ऐसे ग्रेट वो भी नहीं थे। जो पुष्पा वाली मूवी है, अगर आप उसकी रिसर्च करो तो ऐसी क्या ग्रेट है?
एक किस लेवल के बंदे को मतलब क्या वो चढ़ाया हुआ है, किस तरह करा हुआ है, मतलब उसमें ऐसा मॉरलिटी में क्या ग्रेट है। ठीक है, एंटरटेनमेंट का जो आपको तड़का लगाना है, वो कबीर सिंह जिसकी कॉपी बनी थी, एक तो ये सारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कॉपी बना रही थी ना, तो उसके अंदर कबीर सिंह के अंदर मेरी बंदी है करके वो वहां पे भी हिट होगी, यहाँ पे भी हिट होगी, वो है उन मूवीज के हमने वो नहीं वो ली। ठीक है, लेकिन हमें यहां बड़ी तकलीफ हो जाती है कि एक इंडियन स्पाई पाकिस्तान में जाके धुरंधर धुरंधर ऐसे करके, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो, तुम ये पर्दे पे भी कैसे दिखा सकते हो ये चीज। भाई आप उसमें बताओ, एक जो सिखिज्म का सरदार वो पिंडार, और उसका चेक करो, वो एक्चुअल में एक रिंडी ऐसे करके कोई नाम है, वो मरा था टेरेस 2022-23 में मरा है ड्रग ओवरडोज से। काफी डिटेलिंग है वो कैरेक्टर, जो रणवीर सिंह का बचपन का दोस्त है और उसमें दिखाया गया है कि वो क्या होता है उसके साथ, वो भी मिलेगा बैक स्टोरी में आपको कहीं एक्चुअल में, और उसकी शक्ल तक भी सेम है। आई वाज लाइक भाई साहब तुमने मतलब खनानी की शक्ल तो तूने करी करी, वो जमील वाला जो बने हुए हैं अपने राकेश विद्या, वो भी कैरेक्टर उससे शक्ल मिलता है, नवाज शरीफ की शक्ल मिलाई, ठीक है, और उसकी भी शक्ल मिलाई, क्या नाम है अपने जरवारी साहब की, और सबकी मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं शक्लें काफ़ी मैच करती हुई हमने देखी हैं। ठीक है, लेकिन भाई साहब इतनी डिटेलिंग है इस मूवी में, तो अभी धीरे 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 इस पे तो आगे केस स्टडी बनेगी कि भी कितनी मेहनत से, कितने दिमाग से, किस तरह वो बनाया। वो जो अब घर फेमस हो रहा है, जो रणवीर सिंह का और वो हीरोइन का घर है, वो घर इतना फेमस हो रहा है, सारा अर्जुन, अब मुझे नाम याद आ गया, ठीक है, सारा अर्जुन जी का वो घर है, वो अमृतसर में घर है, अपने इंडिया में घर है, बट द वे दे शॉट एंड द वे इट लुक्स, वैसा लगता है कि इस तरह का घर है। तो बहुत जो अंदर से ये हेट है, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती शत्रुबोध नहीं रखना चाहते। शत्रुबोध बहुत बड़ी जरूरी चीज है, एंड वो शत्रुबोध जब कम करते हो तभी दूसरा आके आप पे अटैक कर जाता है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली बोलो कि तेरे से मेरी कट्टी अब्बा नहीं होने वाली, कट्टी अब्बा और परमानेंट है। सी 73 या 72 में जुल्फिकर ने बोला था 1000 ईयर वॉर, जब 71 का ये हार गए थे, 1000 ईयर वॉर, 1000 कट्स ब्लीड टू कट्स, इनका क्लियर पॉलिसी है भाई। घास खा लेंगे लेकिन इंडिया का कुछ इंडिया का करना है। अपने देश में ये मुल्क के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, इंडिया ने ऐसा कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम बहुत ही क्लियर है कि जो भी कुछ है वो ये है। हमारे यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं। हम यहाँ पिक्चरें में कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। वो अरुण खेतरपाल वाली जो भी मूवी बनाई हमने, ठीक है, परमवीर चक्र जो ये वाली, उसमें भी हमने धर्मेंद्र के कैरेक्टर को वो बना के ऐसा कर दिया, और वो पिक्चर बहुत अच्छी चलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। लेकिन ये चीज अब इंडिया में शत्रुबोध आने का नहीं समझ में आती कि तुम जाके नहीं ऐसे माफ कर दो, जंग सब के लिए बुरी होती है, ये सब तो बावड़ी बूच उन्हें अकल ना है, खराब हुआ है, सबके लिए खराब हुआ है। ये इसलिए कहते हैं जब ठुकने लगता ना, अच्छे लगते तो ना करें जनाब, ना करें जनाब, ना करें जनाब, ना करें जनाब, ना करें, और उसके बाद फिर पीछे से कुछ हो जाए तो डायलॉग मार दो। द सेम प्रॉब्लम हैज बीन इंडियाज प्रॉब्लम। पृथ्वीराज चौहान जी बैटल ऑफ तराइन में भी उसको वो करके बीट करके उसको वहीं सर कलम कर देना चाहिए था, वो अगले साल आके कर गया, एंड वो 1191 में ही वन, एंड 1192 अगले साल ही लॉस्ट बैटल ऑफ तराइन। तो उसके बाद इंडिया का इतिहास ही चेंज हो गया, बिकॉज ये कैजुअल अप्रोच है कि अपने मेग्लोनोमेनियक टाइप फीलिंग है, कुछ तो है यहाँ हमारे वालों में, माफ करिश, वो क्षमा शोभती उस भुजंग को, जब मतलब गरल वाला वो सुना हुआ ना आपने, मैं एकदम वो शिक शिक करके ऐसे करके नहीं करता इतना, पर आपने वो सुना हुआ है ना रामधारी दिनकर जी का। तो भाई कोई क्षमा वमा करने का सिस्टम नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम ही है, जितने यहाँ पे आक्रांता आते थे, मुस्लिम आक्रांता आते थे, जब वो देखते थे ना कि 15-20-25 हज़ार की फौज है और ये लड़ाई हो रही है और ये तो भैया मरने कटने का काम है, 3-4 हज़ार मर गए तो निकल लो यहाँ से पतली गली से, बाद में आएंगे इकट्ठे करके, बाद में आएंगे फिर देखेंगे, और बाद में आएंगे देखेंगे और फिर जीत जाएंगे। अगर आज बच गए तो कल जीत सकते हैं। प्रैक्टिकल सोच, द वे प्रैक्टिकल आर्मीज एंड ऑल दे हैव सपोज। यहाँ क्या था अपना यहाँ पे कि अगर आप जा नहीं सकते, आपको बचना है, और आपको बचोगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आप भाग जाओगे तो रणछोड़ हो जाओगे और फिर बेइज्जती, क्योंकि यही एक मतलब हम इंडियंस कह लें या ओरिजिनल हिंदूज का कह लें या जो भी कह लें, चिढ़ है
तू गया था बड़ा हीरो बनने, हार के आ गया, ये सोच है हमारी। अरे टैक्टिकल रिट्रीट है हमारे। अगर एक मैं राजा की बात करूं, महाराणा प्रताप, ही वॉज वेरी स्मार्ट इन फाइटिंग अकबर, दैट्स व्हाई ही सर्वाइव्ड। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का नहीं पता कौन जीता कौन हारा, क्या जो बच गया वो क्लेम कर सकता है ना कि हम दोनों जीत गए। अगर आप मर गए तो आप तो हार ही गए ना। इफ यू डाई इन ए बैटल देन यू कैन नॉट से कि हम जीत गए ना, वो तो मर ही गए आप वहीं पे। अब टुडे ईरानी सिंह हम जीत गए, अमेरिका सिंह हम जीत गए, ऑप सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल बना दिया, हमने भी यहां पे बोल दिया ग्रेट हो गया, उनने बोला जहाज गिरा दिया, इनने बोला कोई बात नहीं। मतलब कुछ नहीं पता ना अभी, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इफ यू सर्वाइव तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। एंड ये मूवी जो सॉफ्ट चीज है, ये कंट्री की विल दिखाती है। ये मेरा भारत, हमारा भारत क्यों कंफ्यूज्ड है इस चीज में, क्यों कंफ्यूज्ड है? क्लियर कट क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रोपेगेंडा करती है, क्या प्रोपेगेंडा करती है ये धुरंधर? ये कहती है कि बांग्लादेशियों, तुम देख लो तुम्हारे ये क्या डायलॉग मारते हैं, हजार हजार तुम्हारी महिलाओं को ऐसे किया है, और वो सच भी है। रेप ऑफ बांग्लादेश करके किताब है, गूगल करके चेक करना, पढ़ लेना कभी। अब बांग्लादेशी वो इनकी गोदी में बैठ रहा है, क्योंकि 55 साल हो गए, भूल गए ना वो लोग भी। अगर उनको अब कुछ ऐसा बोल दोगे तो बड़ा वो लगेगा ना, अब वो एक हो रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करती है ये मूवी, ये मूवी प्रोपेगेंडा करती है कि बांग्लादेशियों में और पाकिस्तानियों में ऐसे करती है। तो अगर आप एक भारतवासी हो, आपको क्या तकलीफ हो रही है इस प्रोपेगेंडा से? ये बलूचियों पे क्या अन्याय किया जा रहा है, बलूचिस्तान अलग हो जाए और बलूची अपनी आइडेंटिटी वाले हैं और उनके साथ क्या क्या नाइंसाफी हो रही है, उसका प्रोपेगेंडा करती है। आपको क्या तकलीफ है अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो? आपको अगर आपके दुश्मन देश में, या तो आप बोलो मित्र देश है पाकिस्तान या दुश्मन देश है, पहले तो इस चीज पे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको सब जगह, अगर हम एक देश के बारे में बात करें, इस मूवी में क्यों जबरदस्ती आप धर्म ला रहे हो? अगर धर्म की बात है तो फिर वो जो उसका कैरेक्टर दिखाया गया है जो पंजाब के अंदर ड्रग करता है, तो कौन कर रहा है फिर? उसको बोलो उसके अगेंस्ट धर्म में भी। पर देन उसका तो वो अपना रणवीर सिंह का कैरेक्टर खुद वो रांगी कास्ट लेके बैठा है, जट सिख कैरेक्टर है। तो वो वहां पे तो वो लोग तो नहीं बोल रहे कुछ ऐसा है। हर जगह ये फील क्यों हो रहा है ऐसे? नहीं, वो जो अतीक अहमद का उसको दिखा दिया ऐसा, ऐसे गूगल मारो अतीक अहमद लिंक्स विद आईएसआई, कितनी रिपोर्ट्स आएंगी, कितने आर्टिकल्स आएंगे। है भाई, क्यों तकलीफ हो रही है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको जहां ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है? नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। क्या हो जाएगा इससे? इससे मोदी जी पावर में आ जाएंगे। तो आप मुद्दे उठाओ जिससे मोदी जी पावर से चले जाए। मतलब एक पिक्चर मोदी जी को पावर में ले आएगी, वो विवेक ओबराय वाली भी तो आई थी ना, मोदी, उसमें कुछ हुआ क्या? वो भी प्रोपेगेंडा थी, बहुत चीजें प्रोपेगेंडा थी। भाई इतनी देश की पब्लिक को मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हैं जो निंदा करने वाले हैं? कितनी जल्दी पीपल कैन सी थ्रू ऑल दिस। डीमोनेटाइजेशन वॉज ए बकवास फैस्को, इकोनॉमी की वाट लगा दी डीमोनेटाइजेशन ने। पर भैया इस देश को चुल भी बहुत ही डीमोनेटाइजेशन की। रामदेव जी हर 2007 से 12 तक, अगर नोटबंदी हो जाए तो पता नहीं हमें स्वर्ग बन जाए इंडिया। और एवरेज इंडियन भी सोचता था ऐसा, मेरे जैसा भी एनालिस्ट है, मैं भी सोचता था हो ही जाए, करके देख लेते हैं। मैं क्यों अलग से बोलूं? पर भाई तो मोदी जी ने करके दिखा दिया कि हाँ सबके चुल है ना, उनको भी लग रहा था कि कुछ हो जाएगा। भाई नहीं हुआ, नहीं हुआ। देश को तकलीफ हुई, फियास्को था। कई बार घर में ऐसा होता है कि आपको रेसिपी बनाना चाहे मम्मी, या कोई गुजिया बना रही थी या कोई कुछ बना रहा था, कुछ कच्चा रह जाए, किसी में नमक ज़्यादा डल जाए, कभी गड़बड़ हो जाए, तो वो ऐसी कोई वो भी माफ़ी है, पर ऐसे क्लैपिंग भी नहीं है। अब उसको आके कोई बोले नहीं नहीं वो खनानी को ऊपर से गिर गया था, या क्योंकि वो खनानी का चेक करोगे तो दिखाया जा रहा है ऑफिशियली एक 24 नवंबर को, आई थिंक 8 नवंबर को ये हुआ था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग द डेट, 24 नवंबर 2016 को वो सुसाइड बताया गया। अब सुसाइड किया या रणवीर सिंह का कैरेक्टर उन्हें फेंक के आ गया था, वो देखो वो फिक्शन है, वो फिक्शन है। तो ऐसी एकदम ये जो जितनी भी हमारी जो नैरेटिव और स्टोरीज होती हैं, मैं गाइड पिक्चर देख रहा था यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें कैरेक्टर है अपना देवानंद का। तो उसमें शुरू के ही कुछ सीन्स में आपको दिखेगा कि वो गांव में जाता है और वहाँ पे उसको स्वामी स्वामी बोलने लग जाते हैं, तो वहाँ के पंडित आ जाते हैं गांव के, और वो दिखाते हैं कि उनका वर्चस्व
थ्रेटन किया जा रहा है। अब उसको बोले यार वो भी प्रोपेगेंडा पिक्चर थी कि ब्राह्मणों के अगेंस्ट थी। अभी थोड़े दिन पहले एक कोई मूवी आई थी 1-2 साल पहले, संजय दत्त वो चुटिया लगी हुई है, ऐसे टीका लगा एंड ही इज द विलन। कौन सी थी, शमशेरा या समथिंग है, रणवीर कपूर वाली। मैंने देखी नहीं पिक्चर, बट मुझे इतना तो पता था कि उसमें जो कैरेक्टर विलन का है वो संजय दत्त का है, और देखने में वो कैसा लग रहा है, हिस्टोरिकली कैसे दिखाया गया है। वो जितने ये जो अमरीश पुरी का कैरेक्टर एक नहीं हजारों पिक्चरों में वो ठाकुर उठा लो, आ जाए, इस पे नजर डाल दे, तो फिर क्यों तुम ठाकुरों के अगेंस्ट, प्रोपेगेंडा था इसका मतलब। बाकी ऐसा रहता था कि वो प्राण का कैरेक्टर हमेशा पठान का होता था और वो एंड में हमेशा गोली खाता था, तो नैरेटिव था ना। मैं तो अपने बचपन में देख रहा हूँ, मुझे ऐसा ही लगता था कि जितने भी ऐसे होते हैं ये गोली खाते हैं, और ये ठाकुर तो ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे अवेकनिंग हुई लाइफ में कि भाई ये सब बकवास है, ये प्रोपेगेंडा है। पिक्चर के अंदर ऐसे कितने साल हमेशा ऐसे ही दिखाया गया है, हमेशा ऐसे ही दिखाया गया है। अब उसको अब थोड़ा सा वैसे, अब माई नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, वॉजंट इट प्रोपेगेंडा देन? प्रोपेगेंडा टू टेल की नहीं है। मैं ही नहीं कह रहा कि उसको एग्री करो डिसएग्री करो, जो भी नैरेटिव है मूवी में, यू मे एग्री और डिसएग्री विद इट, बट देन मूवीज हैव बीन डूइंग इट ऑल थ्रू आउट लाइक दिस। बजरंगी भाईजान देख लो, आप कोई सी देख लो, कोई सी पिक्चर कहीं की कैसी भी देख लो, तो ये कोई अलग से कुछ स्पेशल ऐसा अलग से कुछ नहीं किया है, पर इसकी डिटेलिंग जो कहते हैं, आई फॉर डिटेलिंग, बहुत काबिले तारीफ है। नैरेटिव, लॉजिक, ये वो सब बिल्कुल अच्छा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अजीत डोवल जी बहुत ही टैक्टिकल लेवल पे हैं, उम्र हो चुकी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, और मे बी वो जा सकते हैं, मे बी कोई और बन सकता है, पर इस पिक्चर के अंदर उनने कुछ कुछ ऐसे दिखाया तो मुझे लग रहा है उनकी ऑरा में भी बड़ा लोगों को ऐसा हुआ है। मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए ऐसे बहुत ज़्यादा फायदा, बट ठीक है, अब हो गया, क्या करें, उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा कर लें, कड़ी निंदा पे कुछ हो सकता है कि मेरे को जानकारी ना हो, मेरे ख्याल जो वो कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट काम हो, क्योंकि खुफिया काम ऐसे ही होते हैं, थैंकलेस। कुछ गलत होगा कहीं पे, को पकड़ा जाएगा, कुछ अच्छा सा नहीं होगा, कुछ वो खामियाजा हो जाएगा, तो ठीक है। एक स्टेज के बाद हो सकता है कि 10 साल 15 साल बाद कोई और गवर्नमेंट हो, वो पिक्चर बनाए कि पहलगांव में क्या हुआ, पर जब वो पहलगांव में क्या हुआ पिक्चर बनाएंगे आज से 10 साल बाद, ठीक है, तो उसमें फिर ऑप सिंदूर भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन 26/11 के बाद तो कोई कुछ हुआ नहीं ना दिखाने के लिए, होता तो दिखा देते। 26/11 में 200 लोग आके ऐसे हर जगह, आपको पता है क्या किया गया, उसका क्या हुआ। लेकिन अगर पहलगाम हुआ तो ऑप सिंदूर हुआ, पुलवामा हुआ तो बालाकोट हुआ, तो अब आने वाले भी दिखाएंगे। जो अगर सत्ता कभी चेंज होगी और स्टोरियां फिर बनाई जाएंगी, प्रोपेगेंडा फिर होगा, तो जो बनाया जाएगा उस टाइम पे जो जो होगा, तो वो तो जिसको जैसा ठीक लगेगा उस टाइम बनाया जाएगा। सत्य जीवन में कभी किसी को टोटल पूरा मिलेगा नहीं, ये भी एक फैक्ट है। 100% कभी राइट होता नहीं। परिवार के अंदर प्रोपेगेंडा रोज चलता रहता है, मम्मियाँ सारे प्रोपेगेंडा करती हैं कि 30 साल पहले हमने ऐसे किया वैसे किया, 20 साल, उसमें भी कुछ सत्य होता है, कुछ शायद सत्य नहीं होता। आजकल की बहुएं नहीं करती, पहले हम ऐसे करते थे, पिताजी ने तो इतनी मुश्किल से। तो आजकल नौकरी करना, मैं सिंपल सा चीज़ पूछना चाहता हूँ हिंदुस्तान से, भारत से, जो ये पिक्चर पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो आज एक 30 साल का युवक है, शादीशुदा, 1-2 साल पहले शादी हुई है, उसकी लाइफ ज़्यादा टफ है बनस्पत के उसके पिताजी से, जो 30 साल पहले कहीं काम करते थे। 30 साल पहले, 1995 में चले जाओ, 96 में चले जाओ, या 35-40 साल पहले। नहीं, उस टाइम तो बहुत मुश्किल होती थी, वो तो सबके लिए होती थी। पहले रामायण देखने किसी के घर चले जाते थे, मोहल्ले में एक ही टीवी होता था, अब सबको हाथ में मोबाइल चाहिए। विच आर डिफिकल्ट टाइम्स, नहीं, सर्टन थिंग्स आर वेरी इजी, बट देन कंपैरिजंस आर वेरी दिस थिंग। पहले आप अपने पिताजी को कुछ बोल नहीं सकते थे, हमें ये चीज़ दिला दो, कुछ थी ही नहीं, को पड़ोसी के पास भी ज़्यादा नहीं थी, आपके पास धीरे धीरे चीज़ें आती थी। फ्रिज आना वॉज ए इवेंट, टीवी आना वॉज एन इवेंट, गाड़ी तो छोड़ो, स्कूटर वॉज ए इवेंट, चेतक। फिर धीरे धीरे देश जिस पेस पे चल रहा था, क्या वो पेस ठीक थी, क्या लोग खुश थे? तो फैक्ट ये है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये प्रोपागेंडा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, बुजुर्गों का चलता है, पॉलिटिशियंस का चलता है, ब्यूरोक्रेट्स का चलता है, बिजनेसमैन का चलता है,
हिस्टोरियंस का चलता है, धर्म पे चलता है, पैसे पे चलता है, क्लास पे चलता है, सब सब चला रहे। तो ये ऐसा ये करा तो मतलब रीजन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों को, कि जो सटल वे में इतने साल से परोसा जाता था कि पता भी नहीं चलता था। जैसे मैंने बताया ना वो गाइड पिक्चर के टाइम से, और मदर इंडिया अगर आप देख लो, हर एक के अंदर नैरेटिव है। मदर इंडिया के अंदर विलन जो है आप देख लो कौन सी जात का है वो, ठीक है, हर जगह आप देख लो, हर जगह आप धीरे धीरे नैरेटिव देख लो किस तरह का क्या वो रहता था। लेकिन उस टाइम पता नहीं चलता था और लोग इतना फील नहीं करते थे। अब क्या है कि आदित्य धर वाली ये पिक्चर है, इसका सक्सेस इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि यार फिर ये तो ये तो फिर शत्रुबोध जाग जाएगा, तो ये तो यूपी के इलेक्शंस आएंगे तो ये वाला यूपी के अंदर वो है, वहां से सामान आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। देखो वो तो यूपी के लोग डिसाइड करेंगे ना कि ये उनको सच लगता है नहीं लगता। अगर उन्हें सच लगता है ये जो दिखाया गया है तो बस वही सच है, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ तो कुछ है नहीं। जो आपको लगे, क्योंकि सनातन के अंदर क्या है, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, जो आपको लगे वो आपका सच है, जो मुझे लगे वो मेरा सच है, एंड बोथ द सच कैन एग्जिस्ट। एटलीस्ट जो मेजॉरिटी रिलीजन है हमारे देश में 80% प्लस हिंदूज हैं, यूपी के अंदर भी मेजॉरिटी वही है, तो उस धर्म का एसेंस ही है कि टू कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रुथ्स कैन एग्जिस्ट। आप अपने ट्रुथ के साथ जो आपको लगता है सब बकवास है तो आप जाके वहां वोट मारो, पर किसी और को अब वो कह रहे हैं कि नहीं तूने ऐसा बताया ही क्यों, तू मेरे हिसाब से मुझे मेरे को मदद कर, ऐसे तो ना होता है भाई। अगर अगर लॉन टेनिस का मैच है, बैडमिंटन का मैच है, तो मतलब ये क्या है कि नहीं तू ऐसे मार कि ताकि मैं स्मैश मार सकूं, तू ऐसे शॉट्स मत मार कि जो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाए, ये मेरे लिए डिफिकल्ट करो, ये तो बहुत इजी कर दिया, ये सीन्स काट के दिखाएंगे अब तो योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे बिकॉज इनने ऐसे ऐसे डायलॉग्स डाले। वो इनकी क्रिएटिविटी है, वो इनकी क्रिएटिविटी है, आप अपनी दूसरी लगा लो। अगर वो जनता पसंद करे तो वेरी गुड, नहीं पसंद करे तो तुम्हें पता है फिर वेयर व्हाट इज हैपनिंग। सी व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं तो सीधी सीधी बोल रहा हूं, 700 साल किसका राज रहा आपको पता है? 1191-92 के बाद ही दरवाजे खुल गए थे दिल्ली सल्तनत के, अगर हिस्ट्री जानते हैं आप। 12th 13th फिर 13th 14th 15th 16th 17th सेंचुरी, फिर 18th वाली सेंचुरी के एंड में अपने आने लग गए थे। 18th तक तो ये वाले रहे, फिर वो आगे अपने ब्रिटिशर्स आगे 250 साल उनने किया। तो ये इतने साल तक एक तरफ की स्टोरियां चल रही थी। अगर 12 साल से मैं मान लेता हूं जो क्रिटिसिज्म है कि ये एक तरफ की स्टोरी चल रही है, तो भाई 12 ही साल हुए हैं, 600 तो नहीं हुए अभी। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहीं भी देश का संविधान, सेकुलरिज्म और ये मैं उनके बिल्कुल ही उन्हीं के फेवर में हूं, बिल्कुल सबको हक होना चाहिए। पर एक होता है ना कि पाव भाजी बनेगी, नहीं मेरे को तो खानी पाव भाजी बनेगी, तो कौन डिसाइड करेगा घर में? पिताजी डिसाइड करेंगे, माताजी करेंगी, बच्चे करेंगे। घर में डेमोक्रेसी है, किसका मूड है, कितने सालों से क्या बन रहा था, अब ये बनना शुरू हुआ है तो क्या नहीं हमें तो वही चाहिए। ये चीज़ों में जिसे कहते हैं ना बरनौल और मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। मोदी जी को अगर हराना है तो बहुत मुद्दे हैं, धुरंधर इज नॉट द मुद्दा। इस पे कभी अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छा सा, अगर आप चाहते हैं मोदी जी को, बीजेपी को कैसे हराया जाना चाहिए मतलब जा सकता है, एंड क्या गड़बड़ कर रही है ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन ही है ना बेसिकली। सी बेसिकली डोंट लाइक एन आइडियोलॉजी तो ऑपोजिशन है। हमारे जैसे जो हैं हम वो भक्त में नहीं है, जैसे मैं और मेरा ऑडियंस में प्रिज्यूम कर रहा हूं, हम भक्त जनों में नहीं है, हम उस 20% में नहीं है। अगर हिंदुस्तान में 100 लोग हैं तो 20 प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के भक्त हैं, एंड भक्तों की आवाज हल्ला मचता है, जोर मचता है, तो ऐसा लगता है कि, और वो भी बाकियों को बोलते हैं, ठीक है। 20% कांग्रेस के भी हैं, तो यहां बराबर है। बाकी जो 60 बचा ना, खेला उसमें है, खेला उसमें है। उस 60 में से बीजेपी मात्र 18-20 और लेती है, और उससे इतने साल से सत्ता में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देश ने एकदम ही दिल दिया है दिमाग भी दे दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। किसी ने दिल दिया है तो दिमाग नहीं दिया है, किसी का दिमाग ही नहीं है तो अब थोड़ा वो ऐसे है। हर शेप साइज के हैं लोग, बहुत ऐसे हैं कि हाँ भी तुम कुछ लायक तो बनो। तो
वो भी मैं आइडिया दूंगा कि चिंग्स इन द आर्मर क्या है, कैसे हराया जा सकता है। अगर मुद्दे इस तरह के उठाओगे मूवी के, धुरंधर के और उसके, तो भाई फिर तुम्हारे साथ फिर वो जो सेंस ही नहीं बोलते दिखते। छोड़ दो, एक मूवी आई उसको छोड़ दो, उसको जबरदस्ती बोलोगे कि ये प्रोपेगेंडा, तो लोग फिर और उस तरफ ओरिएंटेड होंगे। चुप रहो ना, आके बोल दो हाँ एक्टिंग इज वेरी गुड, राकेश बेदी साहब इज वेरी गुड, अरे वाह वाह, व्हाई आर वी मेकिंग इट इवन दैट वे कि ये। अगर किसी में दिमाग है बहुत ज्यादा तो डिमोनेटाइजेशन का लोगों को पता है भाई क्या हुआ था, ऐसी कोई कद्दू में तीर ग्रेट नहीं हुआ। और अगर बिल्कुल ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है तो भाई कंधार और पार्लियामेंट अटैक, दो बड़े बड़े अटैक 1999 और 2001 के जो दिखाए गए हैं, दो बड़े बड़े अटैक, वो दोनों के दोनों बीजेपी के टाइम के थे। कांग्रेस के टाइम का तो 2008 ही दिखाया, और तो कुछ नहीं दिखाया उसके बाद, 2008 के बाद तो कुछ नहीं दिखाया। दिखाया तो आप बता दो। और उसके बाद का जो मामला है फिर 2014 के बाद का मामला है। तो अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऑलवेज बी दिस थिंग कि सब अपना कोई ना कोई एजेंडा फिट करना चाहेंगे। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, एंड यूट्यूब पे मेरे को दिखता भी है कि कौन सा वीडियो प्रमोट किया जाता है, आप मुंह से क्या बात कर रहे हो। अब जैसे मैं दोनों तरफ की बात करता हूं, मेरे को रिजल्ट में फर्क दिखता है कि ये वाली बात करने से ये ऐसा दिखता है, और ये वाली ऐसी बात करो तो ऐसा दिखता है। अब वो जो आदमी बहुत सेल्फिश होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये चैनल तो बिल्कुल देशभक्ति वाली बात है, ठीक है, तो वो बात तो जो सही है वो करी जाएगी। बट मेरे को दिख रहा है कि क्या बोलने में ज़्यादा मामला फिट रहता है, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले और आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, इनके गुणगान करने वाले सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत कम होते जा रहे हैं। विच इज चिंता का विषय, शुड बी देयर फॉर बीजेपी, बिकॉज जो थिंकिंग ऑडियंस है और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल की तरफ रहता है, इंस्टाग्राम टाइप नहीं है, टिकटॉक टाइप नहीं है, और बिल्कुल ही व्हाट्सएप टाइप नहीं है, तो वो बन रहा है। एंड बीजेपी को मैं बिल्कुल वार्न कर रहा हूँ कि यू आर लूजिंग दिस स्पेस व्हेन यू रियलाइज। अब मैं यहाँ पे, अगर मेरे को इतनी जल्दी तमगा लगा दोगे आपकी, यार तू बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला, तो ठीक नहीं रहेगा। मैं तो कांग्रेस को भी एडवाइस करूंगा, मैं बीजेपी को भी करूंगा, मैच होने दो। पर बीजेपी इज लूजिंग द इंटेलेक्चुअल थिंग, बट दे आर नॉट वरीड, बिकॉज इंडिया में इतने समझदार लोग हैं नहीं, है ना, बहुत ज्यादा। तो वो अभी भी उनका चल रहा है हौसला यश। लेकिन धीरे 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 धीरे, अगर आपको इतना ज्यादा यूट्यूब पे आपके अगेंस्ट आ रहा है, जहां आप उस चीज में डिजर्व नहीं करते और आप कुछ काउंटर नैरेटिव कर नहीं पा रहे, तो यू आर लूजिंग दैट स्पेस। बट देन कांग्रेस हैज टू रियलाइज इट्स नॉट दैट इजी। यूट्यूब के व्यूज इज नॉट वोट्स, वोट्स तो वहीं डलेंगी ठीक है, जहाँ डलेंगी, और वहाँ अलग गिनती होगी। यहाँ पे नहीं होगी कि जी 100 चैनलों पे इतने व्यूज़ आ गए, इन वाले कम आ रहे हैं तो जी ये जीत गए। यहाँ पे वोट नहीं डल रहे, बट फिर भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी गुड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।